नमस्कार दोस्तों, शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 51 है ना। कौन सी क्लास है हमारी आज? 51। आज कुछ ईडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स है ना, वैसा कुछ देखते हैं हम। क्या देखेंगे? ईडियम, फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स। शुरू कर देते हैं। चलिए, तो शुरू हो रही है क्लास नंबर 51। रेडी? अरे तैयार हैं कि नहीं हैं? 9:30 बज रही है रात की। अब तो जाग जाओ। माना कि सोने का समय है, पर यह समय सोने का नहीं है ना, जागने का समय है। जागिए, उठो, जागो है ना, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। रेडी? कम ऑन। अब ये टाइम है और कोई बहुत कुछ काम बहुत तेजी से हो रहा है। दिख रहा है टाइम? थोड़ा अंदाजा लगाते हैं ताकि ब्रेन तैयार हो जाए कि सीखना क्या है। अरे कभी इस ब्रेन अच्छा है कि नहीं, ब्रेन इसी में डाउट है क्या? अरे ब्रेन तो होगा ही, भले ही यूजलेस पड़ा होगा, किसी काम का नहीं होगा, है ना, पर होगा तो सही। ऐसा तो नहीं होता ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दे दिया हो कि ब्रेन देना ही भूल गया हो, है ना। ऐसा नहीं हुआ होगा, होगा तो सही, पर एहसास ही नहीं कि ब्रेन है अपने पास, है ना, कि दिमाग है भी, है ना, माइंड अपना चलता भी है। पर माना कि, है ना, मैथ्स किया था ना आपने, माना कि आपके पास माइंड है, आप में दिमाग है, तो फिर कैसे ट्रेन होता है वो? तो उसको पहले प्रिपेयर करो, थोड़ा समझाओ कि देखो हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं, इसको एकदम से पकड़ लेना, यस, और फिक्स कर देना हमारे अंदर। तो वो कुछ समय से रिलेटेड है और कोई बहुत तेजी से वाला कुछ मामला हो रहा है, यस। तो इससे रिलेटेड हमारे पास है इन नो टाइम। वैसे ऐसा तो नहीं होता कि इन नो टाइम कि कोई भी वक्त लगे ही ना किसी काम में, भले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, पर लगता तो जरूर है, यस। तो इन नो टाइम, इसका मीनिंग है वेरी सून, बहुत ही शीघ्र, एकदम क्षण भर में कोई काम हो जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, जो हमें समझ में आ सकता है कि किसी बैट्समैन ने शॉट मारा और बहुत तेज शॉट मारा, बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री पर चली गई। मतलब जो प्लेयर्स थे, जो फील्डर्स थे, वो हिल भी नहीं पाए और बॉल बाउंड्री को टच हो गई है ना। तो कमेंटेटर कहता है कि बॉल रीच्ड बाउंड्री इन नो टाइम, बहुत तेजी से बॉल चली गई, या ही गॉट सक्सेस इन नो टाइम, उसको बहुत तेजी से सफलता मिल गई। दैट पर्टिकुलर वीडियो गॉट वायरल इन नो टाइम। तो बहुत जल्दी, क्षण भर में, जिसमें लगभग नगण्य समय लगे, कम समय लगे, तो हम कह देते हैं इन नो टाइम। अरे अच्छे बुरे टाइम की बात नहीं हो रही है भैया, इन नो टाइम मतलब क्षण भर में। लोग कुछ भी समझ लेते हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा कुछ शादी ब्याह का माहौल है, ऐसा ही लग रहा है क्या? दिख तो ऐसे ही रहा है ना। यस, चलिए आगे बढ़ें। यह है किथ एंड किन। किथ एंड किन जो है सेंटेंस इंग्लिश में, उसका मतलब होता है ब्लड रिलेशन, संगी साथी, जो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, है ना, उनकी बात हो रही है। हिंदी में बोलते हैं सगे संबंधी। इन माई बर्थडे पार्टी आई इनवाइटेड ऑल माई किथ एंड किन। जो भी मेरे संगे संबंधी हैं उन सबको मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लिया है। सो किथ एंड किन याद रखिएगा, दैट इज ब्लड रिलेशन वाले जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो है ना, सगे संबंधी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। हिंदी में नहीं बोलते कोई आपका सगा नहीं है, वो वही वाला सगा संबंधी। यस। अरे समझ में आ रहा है कि सो रहे हो? अभी कहा था ना, जागो। आगे चले, चलिए। ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, एक नाव है ना, देयर इज अ बोट। उस बोट में हो गया है छेद। अब ये देखो, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है। ये दोनों भैया बैठे हुए हैं इसमें, चंगू मंगू बैठे हैं ना, चंगू मंगू, और दोनों हा 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 कर रहे हैं। मतलब शायद तैरते नहीं आ रहा है, ना चंगू को आ रहा है, ना मंगू को आ रहा है। अरे हमें तो अपने मतलब की बात निकालनी है कि इसमें कौन सा प्रोवर्ब, इडियम या फ्रेज लगा हुआ है, वो बताओ। वो है इन द सेम बोट।
इसको समझो, पिक्चर देख के समझो कि अब जो बीच मझधार में है, नाव में छेद हो गया है, बोट में पानी अंदर भरा रहा है ना, और दोनों हाहाकार मचा रहे हैं। अभी दोनों कैसे हैं? इन द सेम बोट, मतलब इन द सेम सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति। तो दोनों कैसे हैं? बिल्कुल एक जैसी परिस्थिति में हैं। अरे मतलब एग्जाम आ चुकी है, न आपने पढ़ाई की है न मैंने पढ़ाई की है, अपन दोनों क्या हैं? सेलिंग इन द सेम बोट, है ना, मतलब एक ही जैसी परिस्थिति में है। तो हम कहते हैं समान परिस्थिति में होना, दैट इज सेलिंग इन द सेम बोट। अरे मतलब उनके आसपास का एनवायरमेंट, उनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं, है ना। कोविड में एवरीबॉडी वाज सेलिंग इन द सेम बोट, सब लोग एक ही जैसी परिस्थिति में जी रहे थे, तो सेलिंग इन द सेम बोट। ये भी आ गया। हटाएं चंगू मंगू को, हटा देते हैं चंगू मंगू को। ओ अब ये बड़ी बड़ी आंखों वाले भैया आ गए, ऐसे आंख फाड़ रहे हैं, है ना। ये देखो ऐसी, चलो इनको चश्मा लगा देते हैं। ये ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, अरे चश्मे की डंडी भी बना रहे हैं। रुको रुको, ये लो, है ना। कैसे दिख रहे हैं भैया? बहुत एकदम यूं आंख फाड़ के देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। आप भी आंख खोल लीजिए, आपकी आंख ऐसे ऐसे बंद हो रही है। 9:40 हो रहा है, 35-40, है ना, और अभी भी आप अभी से ऐसे कर रहे हैं। अरे जागो, ये तो उम्र है जागने की। यस। अरे लेकिन हम बातचीत में ये तो भूल गए कि यहाँ सेंटेंस क्या है हमारा, वो है कीप वंस आईज ओपन। अपनी आंखें खुली रखना, ऐसे बंद नहीं कर लेना है। खुली आंखें रखने का मतलब है टू बी ऑन द अलर्ट, अलर्ट रहना, सजग रहना, टू बी अलर्ट, जागृत रहना। अरे सजग रहना, अलर्ट रहना, जागृत रहना, क्या हुआ? कीप वंस आईज ओपन। वो हिंदी में नहीं बोलते कि अपनी आंखें खुली रखो, मतलब सजग रहो, अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो, जागृत रहो, है ना। ऐसे सो मत। कैसे? जैसे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, है ना, और बुढ़ापा देख कर रोया, यही सब कुछ चुकाना है। तो इसलिए जाग जाओ, थोड़ी मेहनत करो। चलो अच्छा, एक सेंटेंस पूछ लेता हूं। मोदी जी ने कहा कि साहब अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, मान लिया हमने। फिर लोग बहुत पहले से कहते हैं कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है साहब, वो भी हमने मान लिया, है ना। कुछ तो होगा, ये भी हमने मान लिया। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो कुछ अच्छा होगा, है ना, या अच्छे दिन आएंगे, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है आपके ब्रेन पर? अरे साइकोलॉजी समझते हो, मनोविज्ञान। तो ये जो वाक्य हैं, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है? क्या ये सही है कि कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे? ये नहीं है तो सोचते रहिए, सबसे आखिरी में बताऊंगा, आज डिस्कस करेंगे अपन। चलिए अभी तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और ये पलट पलट के देख रहे हैं एक एक पत्थर को। देख लेते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है टू डू वंस बेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अपना भरपूर भरसक प्रयास करना, बेहतर से बेहतर करना, मतलब जी जान झोंक देना, बिल्कुल कोई भी एफर्ट्स नहीं छोड़ना। अरे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। किसी भी पत्थर, अरे मान लिया ये बहुत सारे पत्थर है, किसी एक पत्थर के नीचे हमने कहा कि एक सोने का सिक्का छुपा हुआ है, अब आपको ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? एक एक पत्थर को पलट पलट के देखोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ना, उसको क्या कहेंगे? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अरे समझ लिया करो रे। अच्छा, आप तो वाले लोग हैं ना कि कुछ अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, है ना। बहुत बढ़िया, कहा उन्होंने सही था, है ना। वो लोग भी वो कहते हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ फॉल्ट है उसमें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बताते हैं, शांति रखो, पहले ये तो समझ लो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अरे चलो आगे चलते। ये क्या है? मून है, मून, है ना। ये बात चंदा मामा